तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए कुल मिला के 1,70,461 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था और इस पर ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो बीत चुकी है। 22 जुलाई को लेट पेमेंट के साथ आवेदन किया जा चुका है, मतलब फिर लास्ट डेट अब ख़त्म हो चुकी है। तो जो अंतिम आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो आपके सामने हैं। देखो, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी आवेदन किया है, लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो जनरल में काउंट होंगे। तो यहाँ पर जो जनरल की सीटें हैं उस पर प्रतियोगिता बड़ी ही टफ होने वाली है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक रिक्तियों में 1.8 गुना अधिक आवेदन ही आए हैं, यानी कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो केवल बिहार के आवेदकों के बीच में है, तो इसमें कंपटीशन कम है। लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि पीजीटी के लेवल की जो परीक्षा ये होती है कक्षा 11-12 में टीचर वाली, यहाँ पर तो 32% कम आवेदन आए हैं। यानी कि जितने भी लोगों ने आवेदन किया है, अगर वो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, एक निश्चित कट ऑफ है, अगर उसको क्लियर कर लेते हैं तो बस उनकी नौकरी तय है। कुल मिला के देखा जाए तो जो यहाँ पर आवेदन हुए हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो कुल आवेदन हुए हैं, तो रजिस्ट्रेशन किया गया था 7,96,580, ये रजिस्ट्रेशन की संख्या है। लेकिन अंतिम रूप से जो फाइनल सबमिट हुए फार्म वो थे 7,48,900। और रिक्तियाँ कितनी हैं? यहाँ पर रिक्तियाँ कुल मिला के 79,943। इसके अलावा फ्रेंड्स, 9वीं और 10वीं में जो वैकेंसी थी कुल मिला के 34,916 भर्तियाँ थी। इस पर जो कुल रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 68,190 हुए थे, 68,190। और फाइनली सबमिट हुए फार्म थे 65,500। ग्रामीण और ब्राह्मी के लिए यानी कि पीजीटी के लिए कुल वैकेंसी है 57,602। आवेदन आए मात्र 43,120, रजिस्ट्रेशन में से 39,680। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीटीईटी को मान्य किया गया था और सीटीईटी के इसी मान्य करने के आधार पर अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एग्जैक्ट फिगर ये है कि 38.5% जो अभ्यर्थी हैं वो अदर स्टेट के हैं और ये सारे अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी के लिए ही हैं लगभग, क्योंकि बाकी जो टीजीटी पीजीटी जैसे पद यहाँ पर थे तो उसमें जो मतलब एक स्पेशल तरीके की शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगी गई थी, ये केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही थी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के जो आवेदन आए तीनों में, मतलब कक्षा 1 से 5 और 9 और 10 और 11-12 सबको जोड़ा जाए तो कुल आवेदन हुए 8,63,081। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली फार्म सबमिट हुए कितने? 8,10,400 फार्म सबमिट हुए और इसमें 3,12,560 अभ्यर्थी जो हैं ये बिहार के बाहर से हैं। एग्जैक्टली जो फिगर है वो 38.56% का है। तो यहाँ पर जो बिहार के आवेदक हैं वो केवल 61.4% हैं। तो प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए कुल जो आवेदन आए हैं रिक्तियों के वो 9.36 गुना है, मतलब लगभग 10 गुना मान के चलिए कि एक सीट पर लगभग 10 दावेदार यहाँ पर रहेंगे केवल प्राइमरी में। बाकी तो कोई कंपटीशन नहीं है। अगर हम बात करें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बारे में तो कोई खास कंपटीशन नहीं है, लेकिन प्राइमरी के लिए कंपटीशन जो है ये बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी परीक्षा अगस्त में ही करवा ली जाएगी। तो अब आप लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है, जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें। देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा। फिलहाल ये न्यूज़ सेशन है तो इसमें बस न्यूज़ तक ही। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, यहाँ पर अगली खबर है बीएड वर्सेस बीएसटीसी पर एक सुनवाई है रेट की, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। ये फ्रेंड्स बहुत ही चर्चित मामला है और बीएड वर्सेस बीटीसी पर ये आधारित है, तो इसलिए ये जो सुनवाई है ये काफ़ी मायने रखती है। और साथ ही साथ ये भी आज पता चल सकता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो जजमेंट रुका हुआ है वो कब तक जारी किया जा सकता है। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बीएड और बीएसटीसी का जो मैटर है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वो कब तक आ सकता है। फिलहाल आज रेट की सुनवाई है और ये बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर मामला है, मिलता जुलता मामला है, तो इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आज एक बहुत ही अहम सुनवाई होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, और इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है और आगामी दिनों में क्या क्या सरकार करने वाली है।
वैसे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा सेवा आयोग के बगैर अब उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी, चाहे वो प्राइमरी की हो या फिर जूनियर की हो या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी अन्य भर्ती हो। तो ऐसी जो स्थितियां बन रही हैं, पहले ये सोचा जा रहा था कि जो आयोग बनेगा उसमें कुल 11 सदस्य और एक अध्यक्ष होंगे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग में शिक्षकों और प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। पहले जो संख्या थी वो 11 थी, अब इसे बढ़ाकर 14 करने की तैयारी है और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगा। फिलहाल जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है, मुख्यमंत्री के स्तर से इस पर मुहर लगेगी। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको इन बातों पर भी फोकस करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और डाटा भेजने के बाद फाइल नहीं खुली, फंसी भर्ती। तो यूपीपीएससी ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का जो डाटा था वो यूपी ट्रिपल एससी को तो भेज दिया, लेकिन किस फॉर्मेट में भेजा गया ये फाइल एनआईसी खोल नहीं पाई। मतलब ऐसा जो है फॉर्मेट बनाया कि भैया वो फाइल खुली ही नहीं। देखो बेसिकली क्या हुआ होगा जानते हैं, ये फाइल पूरी तरह से अपलोड नहीं हुई होगी, बस यही वजह हो सकती है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनआईसी फाइल नहीं खुल पाती। अब दोबारा से ये फॉर्मेट मतलब दोबारा से डाटा मांगा गया है, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यही वजह है कि यूपी ट्रिपल एससी जो कि एक नई भर्ती जारी करने वाला है कृषि प्राविधिक सहायक की, वो जारी नहीं कर पा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और वहीं पर जो अभ्यर्थी हैं वो एक नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उन्होंने अभी जो है पिछले दिन यानी कि रविवार को एक ट्विटर पर अभियान चलाया था और इसमें मांग की गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिशीघ्र गठित करके फिर एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती लेकर आया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं प्रतिदिन आप लोगों तक सही सूचनाएं लेकर आता हूं, कृपया मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।